नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रयस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने आपसे पिछले वीडियोस में सीयूईटी एमए हिंदू स्टडीज के 2022 के क्वेश्चन पेपर की चर्चा की थी दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों जो प्रथम के 35 प्रश्न थे दोस्तों, उनकी चर्चा को स्टार्ट कर दिया था। जैसे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, सीयूईटी एमए हिंदू स्टडीज में कुल 100 प्रश्न होते हैं दोस्तों, जिनमें से दोस्तों आपके 25 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से हैं और 75 प्रश्न जो है दोस्तों वो आपके हिंदू स्टडीज के सिलेबस से हैं। तो दोस्तों इनमें से दोस्तों 75 जो प्रश्न है, इनमें दोस्तों हम लोगों ने 35 प्रश्न जो है दोस्तों उनको सॉल्व कर लिया है। आइए दोस्तों उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यही से हम आज की चर्चा को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की वीडियोस को शुरू करें, आप सभी से निवेदन है दोस्तों, यदि आप भी सीयूईटी एमए हिंदू स्टडीज की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर दोस्तों आप अपने तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, तो वीडियोस के आपके ऊपर दोस्तों नंबर का दिया गया है दोस्तों, आप उस पर भी कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न दोस्तों आपके सामने सबसे पहला है कि वेयर इज द मेन पीठा ऑफ जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य इज सिचुएटेड। दोस्तों प्रश्न ये है कि जो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य का मुख्य पीठ है, यह कहां पर स्थापित है, कहां पर स्थित है। इसका आंसर दोस्तों आपको देना है। आपके सामने ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी पुष्कर, ऑप्शन नंबर सी नासिक एंड ऑप्शन नंबर डी गया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अर्थात वाराणसी। जी हाँ दोस्तों, जो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य हैं दोस्तों, इनके दोस्तों जो मुख्य पीठ है यह वाराणसी, जिसको हम लोग दोस्तों काशी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसका उल्लेख हमको दोस्तों वाराणसी में स्थित मिलता है। वहीं पर दोस्तों एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अथर्ववेद में दिखाई देता है। जहां तक संभवतः मुझे दोस्तों ध्यान में आ रहा है, अथर्ववेद जो है दोस्तों वहां पर काशी का सर्वप्रथम उल्लेख हमको दिखाई देता है। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्या है दोस्तों? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि जया इज एनदर नेम ऑफ, दोस्तों जयांक कह लें या फिर जय कह लें, किसको कहा गया है, किसका अन्य नाम है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जय है, यहाँ पे तात्पर्य इसका है जय संहिता से। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने चैनल के माध्यम से कई सारे क्विज भी कराए हैं जहां पर इसकी चर्चा भी की है। तो दोस्तों यदि आपको ध्यान होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दोस्तों जय संहिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन है रामायण को, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत को, ऑप्शन नंबर सी है अभिज्ञान शाकुंतलम को, और ऑप्शन नंबर डी है कीर्तार्जुनीयम को। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो हमने कल ही बताया था दोस्तों कि जो महाभारत है, जिसको दोस्तों हम लोग भारत के महाकाव्य के रूप में भी जानते दोस्तों, इसी को दोस्तों प्राचीन नाम इसका जय संहिता है दोस्तों। इसी को हम लोग दोस्तों जय के नाम से भी जानते हैं। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके पहले दोस्तों हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करें, जल्दी से दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हु डिस्क्राइब्ड धर्मा एज, दोस्तों चोदना लक्षणो धर्म इति। दोस्तों इसको किसने कहा है, कहां पर यह डिस्क्राइब है दोस्तों? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है जैमिनी, ऑप्शन नंबर 2 है कालिदास, ऑप्शन नंबर सी है दांडी, और ऑप्शन नंबर डी है मनु। किसके द्वारा दोस्तों ये जो वक्तव्य है यह कहा गया है? तो दोस्तों यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया है? तो यह वक्तव्य कहा गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। दोस्तों आप लोगों ने जैमिनी का नाम सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है दोस्तों, प्रसिद्ध विद्वान है। जैमिनी ने ही दोस्तों ये जो वक्तव्य है, यह जो कथन है उसको कहा था। इसलिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? तो प्रश्न कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ एपिक रघुवंश।
दोस्तों जो ये रघुवंश महाकाव्य है, रघुवंशम उसको बोलते हैं, सामान्यतः रघुवंशम बोलते हैं दोस्तों, इस महाकाव्य के रचनाकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है वाल्मीकि, आपके सामने ऑप्शन है कालिदास, आपके सामने ऑप्शन है वानभट्ट एंड ऑप्शन नंबर डी गोस्वामी तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कालिदास की पुस्तकें हर बार एग्जाम में कोई न कोई एक प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। जब 2021 का दोस्तों प्रश्न आया था तो वहां पे भी इनसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इनके कुछ नाम मैं बता दे रहा हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों इनमें इनकी पुस्तकों में नाम है दोस्तों मेघदूतम का, रघुवंशम का आपने नाम सुना ही, अभी आपने एक शब्द सुना था अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। दोस्तों ये जो है यहाँ जो पुस्तक है दोस्तों यह भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि जो कालिदास है यह किस वंश से संबंधित है दोस्तों, तो गुप्त वंश से संबंधित है। और दोस्तों यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। ध्यान रहे दोस्तों, ऑप्शन आपको ये सभी जो फैक्ट हैं ध्यान में रखते हुए चलना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों, फ्रॉम वेयर द स्टोरी ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम हैज बीन टेकन। तो ये दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम की जो स्टोरी है ये कहां से लिया गया है, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है महाभारत एंड ऑप्शन नंबर सी मनुस्मृति एंड ऑप्शन नंबर डी आपका पद्म पुराण। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, मनुस्मृति या फिर पद्म पुराण, कहां से ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम की दोस्तों जो स्टोरी है, जो कहानी है, यह ली गई है, यह आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो महाभारत है दोस्तों, यहीं से अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसकी कहानी दोस्तों ली गई है दोस्तों। और अभिज्ञान शाकुंतलम को किसने लिखा है, मैंने अभी बताया दोस्तों, इसको लिखा है आपके कालिदास ने। ठीक है दोस्तों, कालिदास के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है और ये इसकी कहानी महाभारत से ली गई है। दोस्तों बात यहाँ थोड़ा सा मनुस्मृति की भी कर लेते हैं दोस्तों। मनुस्मृति जो है दोस्तों यह एक स्मृति ग्रंथ है जिसको दोस्तों रचनाकार इसके माने जाते हैं दोस्तों मनु। ध्यान है दोस्तों, और ये मनुस्मृति जो है दोस्तों यह प्राचीनतम स्मृति के रूप में भी जानी जाती है। आपसे कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्मृति कौन सी है दोस्तों, तो है आपकी मनु स्मृति। दोस्तों पुराण की बात आ ही गई है तो एक चर्चा उस पर भी कर लेते हैं दोस्तों। पुराणों की कुल संख्या है दोस्तों 18 और सबसे पुराना जो प्राचीनतम पुराण है दोस्तों उसको हम लोग दोस्तों मत्स्य पुराण के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, Who among the following is author of स्मृति। दोस्तों कौन है दोस्तों जिसको कि स्मृतिकार के रूप में जाना जाता है, दोस्तों स्मृति के रचनाकार के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है भर्तृहरि, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अभिनव गुप्त, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मनु एंड ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अर्कराक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सबसे प्राचीन स्मृति दोस्तों मनुस्मृति है और दोस्तों मनु को ही स्मृति के रचनाकार के रूप में जानते हैं दोस्तों। और इनके द्वारा लिखी गई जो स्मृति दोस्तों वह है आपकी मनु स्मृति। मनुस्मृति के द्वारा दोस्तों अन्य कई अन्य भी दोस्तों स्मृतियां हैं जिसमें आपने नाम सुना होगा दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति का नाम सुना होगा दोस्तों। उसके अलावा आपने दोस्तों नारद स्मृति का नाम सुना होगा। नारद स्मृति के अलावा दोस्तों आपने पराशर स्मृति का नाम सुना होगा। ये सभी स्मृतियां जो है दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं धर्म विशेष के कारण, और इसमें हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आपके लिए एक न्यूज ये भी है कि यदि दोस्तों आप CUET MA हिंदू स्टडीज का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों हम आपको PDF मटेरियल्स, नोट्स हो गए, क्लासेस हो गए जो कि रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस के माध्यम से होंगे, मॉक टेस्ट होगा आपका, साथ में क्विज होगा, बहुत सारी चीजें आपको दोस्तों प्रोवाइड कराई जाएंगी विद इन अ मार्जिनल फीस में दोस्तों। यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो जो चैनल का नंबर दिया गया है आप उसके माध्यम से जुड़कर इस चीज को जान और समझ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों, हु रोट यात्र
यात्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। दोस्तों इसको किसने लिखा है, यह कहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, यह आपको बताना है। तो दोस्तों यह जो शब्द है, जो यह वक्ति है दोस्तों, यह जो कथन है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह कहाँ पर किसके द्वारा कहा गया। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है मनु, आपके सामने ऑप्शन है याज्ञवल्क, आपके सामने ऑप्शन है श्री कश्यप और आपके सामने ऑप्शन है पराशर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा मनु। जी हाँ दोस्तों, मनु जो है दोस्तों, जिन्होंने मैंने अभी बताया कि मनुस्मृति की रचना की है दोस्तों, उन्हीं ने दोस्तों अपने मनुस्मृति में कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। दोस्तों यह वक्तव्य मनु के द्वारा कहा गया है। कहां पर कहा गया है दोस्तों, तो उनकी पुस्तक मनुस्मृति में दोस्तों इसका वर्णन हमको दिखाई देता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, हु रोट मनुस्मृति मंथर्व मुक्तावली। दोस्तों ये जो मनुस्मृति पर दोस्तों लिखी गई टीका है दोस्तों, जिसका नाम है मंथर्व मुक्तावली, यह किसके द्वारा लिखी गई है। ध्यान रहे दोस्तों, मनुस्मृति के ऊपर जो लिखी गई कमेंट्री है दोस्तों, कमेंट्री का दोस्तों टीका बोलते हैं हिंदी में, इसके ऊपर लिखी गई टीका जिसका नाम है दोस्तों मंथर्व मुक्तावली। दोस्तों इसके टीकाकार के रचनाकार कौन है, यह पूछा गया है दोस्तों आपके ऑप्शन में। तो आपके सामने ऑप्शन दोस्तों विज्ञानेश्वर, आपके सामने ऑप्शन है कल्लुक भट्ट, आपके सामने ऑप्शन है श्री दत्तोपाध्याय और आपके सामने ऑप्शन है हेमाद्रि। दोस्तों जब मैंने पिछली बार आपको पिछली क्लास जब पिछले ईयर की ली थी बच्चों की, तभी बताया था दोस्तों कि जो मनुस्मृति है दोस्तों, इसके कई सारे आपके जो टीकाकार हैं वो कई रूप में जाने जाते हैं, उनकी अलग अलग रचनाएं हैं। उन्हीं में से एक है दोस्तों आपकी रचना मंथर्व मुक्तावली। इसे लिखा किसने दोस्तों, तो इसे लिखा है कल्लुक भट्ट के द्वारा। जी दोस्तों, जो कल्लुक भट्ट है दोस्तों, इन्होंने ही दोस्तों ये जो मंथर्व मुक्तावली ग्रंथ दोस्तों इसकी रचना की है। और ध्यान रहे दोस्तों, ये जो मंथर्व मुक्तावली है टीका है, किसके ऊपर टीका है दोस्तों, तो ये जो मनुस्मृति है दोस्तों, यह उसी के ऊपर है दोस्तों। मनुस्मृति लिखा गया है मनु के द्वारा, जो कि सबसे प्राचीनतम स्मृतियों के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाउ मेनी महायज्ञ आर देयर अकॉर्डिंग टू द स्मृति। दोस्तों यहाँ पर कितने महायज्ञ हैं स्मृति के अनुसार, जो स्मृति है दोस्तों उसके अनुसार महायज्ञों की संख्या क्या है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। इसको आपको दोस्तों आपको बताना है आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंच महायज्ञ का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अर्थात 5। जी हाँ दोस्तों, आपके जो यज्ञों की संख्या दोस्तों स्मृति में बताई गई है वह क्या बताई गई है, पंच बताई गई दोस्तों। आप याद भी रख सकते हैं पंच महायज्ञ शब्द से। जी हाँ दोस्तों, पंच महायज्ञ शब्द से याद रखेंगे कि दोस्तों जो यज्ञों की संख्या बताई गई दोस्तों वो कितनी बताई गई है, वो बताई गई है आपके 5। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों, तो प्रश्न है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर मेंशन्ड इन स्मृतिज। दोस्तों स्मृति को आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। मैंने पिछली बार पढ़ाया भी था, विवाह के ऊपर आपको नोट्स भी दिए गए थे, वहां पर हमने इस चीज को मेंशन भी किया गया था कि विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं दोस्तों, जिसमें से कुछ विवाह मान्यता प्रकार के विवाह हैं, कुछ प्रकार अमान्य प्रकार के विवाह हैं। जिसमें से दोस्तों कुल 8 विवाह हमने आपको बताए थे, जिनमें 4 मान्य हैं और 4 अमान्य हैं, जिनकी चर्चा हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप में किया था। फिलहाल दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि जो दोस्तों जो विवाह है, तो विवाह के प्रकार कितने हैं इसको आपको बताना है स्मृति के अनुसार। ऑप्शन आपके सामने 5, 6, 7, 8 दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 8। जी हाँ दोस्तों, स्मृति के अनुसार कुल 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन पहले समाज में था। इन 8 विवाहों में से दोस्तों जो 4 विवाह थे, उनको 4 विवाहों को समाज मान्यता प्रदान करता था, और जो 4 विवाह थे दोस्तों यह समाज में अमान्य थे। वो विवाह के प्रकार कौन से थे, क्या उनमें नियम थे, किन विवाहों को मान्यता प्राप्त थी, सभी चीजें हमने क्लास में आपसे डिस्कस की हैं, आपको बताया है दोस्तों। चाहे तो आप उस चीज को जुड़कर जान भी समझ सकते हैं। दोस्तों यदि आप ज्वाइन करेंगे कोर्स दोस्तों तो आप तो और अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और कोर्स यदि आप परचेज करना चाहते हैं दोस्तों तो कोर्स को भी परचेज जरूर करिएगा।
आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है और प्रश्न क्या कह रहा है कि गिवन बिलोज और टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertions which is on A and the other is labeled as reason which is known as R। तो आपके सामने assertions and reason दिए गए हैं दोस्तों, जिसको हम लोग अभिकथन और कारण के नाम से जानते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है, किसका क्या एक्सप्लेनेशन सही है, ये आपको बताना है। अब क्या है दोस्तों कि द सुपर नेचुरल रेमेडी विच टेल्स अबाउट द attainment of favorite god and the unfavorable harm are the Vedas। दोस्तों ये आपका असर्शन दिया गया है कि द सुपर नेचुरल रेमेडी विच टेल्स अबाउट द अटेनमेंट ऑफ फेवरेट गॉड एंड द अनफेवरेबल हार्म आर द वेदास। वहीं पर दोस्तों जो आपके रीजन दिए गए हैं कि वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, संहितास, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। तो इनमें से दोस्तों क्या असर्शन सही है या फिर रीजन सही है या फिर एक्सप्लेनेशन भी सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थात दोस्तों कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्टेड एंड और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोस्तों ये जो आपका असर्शन दिया गया है ये भी सही है और ये भी बताया गया है दोस्तों कि जो रीजन दिए गए हैं कि वैदिक लिटरेचर जो है इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, विच इज नोन एज संहितास, ब्राह्मणास, आरण्यक एंड उपनिषदस, जो कि दोस्तों इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। किसकी सही एक्सप्लेनेशन करते हैं दोस्तों? असर्शन की। तो ध्यान है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। फिर आपको असर्शन दिया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो आपके सामने दिया गया है कि देयर आर 3 साउंड्स ऑफ वेदास विच इज नोन एज उदत्त, अनुदत्त एंड स्वरित। वहीं पर दोस्तों आपके जो रीजन दिए गए हैं वह दिए गए हैं कि प्रतिखम्य शुड बी नोन एज वैदिक ग्रामर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विच इज दोस्तों कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। मतलब दोस्तों ये जो जानकारी दी गई है कि देयर आर 3 साउंड्स ऑफ वेदास, मतलब जो वेद हैं उनके 3 प्रकार की ध्वनियां आती हैं, जिनको हम लोग उदत्त, अनुदत्व और स्वरित के नाम से जानते हैं। वहीं पर जो प्रतिखम्य है इसको हम लोग वैदिक ग्रामर के रूप में जानते हैं। लेकिन ये जो आपका रीजन दिया हुआ है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, इसीलिए दोस्तों आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यह जो ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? तो आपके सामने फिर एक प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न है दोस्तों कि द फॉलोअर ऑफ श्री रामानुजा सेक्ट आर वैष्णवास। दोस्तों जो रामानुजा जो आपके दोस्तों विद्वान थे या फिर संत थे, उनके फॉलोअर किस संप्रदाय के थे? क्या वैष्णव थे? ये आपको दिया गया है। वहीं पर दिया गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण डिस्क्राइब द ग्लोरी ऑफ शिवा। लीजिए भाई, अब श्रीमद् भागवत पुराण में क्या शिव की महत्ता के बारे में दिया गया है, इसके बारे में आपको आंसर करना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ए जो है ये करेक्ट है कि जो रामानुजा थे, इनके जो सेक्ट के जो संप्रदाय के जो लोग फॉलोअर थे वो वैष्णव धर्मी थे। वह क्या थे? वैष्णव धर्मी थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, भगवान विष्णु की आराधना करते थे। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण की जानकारी है, विष्णु जो उनके अवतार हैं कृष्ण, उनके बारे में जानकारी है, न कि शिव की महत्ता दी गई। शिव की महत्ता हमको शिव पुराण में दिखाई देती है। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसलिए दोस्तों ये रीजन है वह क्या है? करेक्ट नहीं है। इसलिए ऑप्शन में जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि द वर्शिपर्स ऑफ शक्ति फॉलो द बुक श्री दुर्गा सप्तशती। दोस्तों सप्तशती का नाम सुना होगा, दुर्गा सप्तशती का। दोस्तों प्रश्न यह है कि जो शाक्य धर्म को पालन करने वाले दोस्तों जो हैं व्यक्ति हैं, जो उपासक हैं, वो श्री दुर्गा सप्तशती का पालन करते हैं, ऐसा फैक्ट दिया गया है। रीजन दिया गया है कि श्री दुर्गा सप्तशती हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम अग्नि पुराण।
ये आपको दिया गया है कि जो दुर्गा सप्तशती है ये अग्नि पुराण से कलेक्ट किया गया है, यहाँ से या फिर वहां से वो लिखा गया है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। प्रश्न क्या था मैं बता दे रहा हूं कि किस प्रकार से आपको ये हेल्प करता है प्रीवियस पेपर। पिछली बार पूछा गया था कि जो दुर्गा सप्तशती है, सप्तशती जो है यह कहां से लिया गया है, यह पूछा गया था पिछली बार। यही चीज घुमा के पूछ दिया है कि श्री दुर्गा सप्तशती हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द अग्नि पुराण। क्या ये सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, जो शाक्त धर्म के दोस्तों संप्रदाय के दोस्तों जो फॉलोवर हैं, जो वर्शिपर हैं, ये श्री दुर्गा सप्तशती को फॉलो करते हैं। वहीं पर जो श्री दुर्गा सप्तशती है ये अग्नि पुराण से नहीं, बल्कि ध्यान रखिएगा आपको एग्जाम में पूछा जाना चाहिए मार्कंडेय पुराण का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो मार्कंडेय पुराण है वहां से आपका दुर्गा सप्तशती जो है इसका रचना किया गया है, वहां से ये लिया गया है। तो ये चीज आपको जो फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आपके सामने प्रश्न दोस्तों कि पुष्कर इज काउंटेड अमंग 7 पिलग्रिमेज सिटीज दैट प्रोवाइडेड सल्वेशन। दोस्तों पुष्कर एक प्रकार के उन 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों में आता है दोस्तों जहां की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपके सामने पहला ये तर्क दे दिया गया। कथन क्या है दोस्तों, कथन हो गया। अब आपके पास रीजन क्या दिया गया कि पितामह ब्रह्मा हैज क्रिएटेड द पुष्कर सरोवर। जो पुष्कर सरोवर दोस्तों इसकी रचना, इसके निर्माण पितामह ब्रह्मा के द्वारा किया गया है, यह इसका कारण दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो ए है पुष्कर इज काउंटेड among 7 pilgrimage cities that provided salvation, ये जो अभिकथन है ये गलत है। ये सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो पुष्कर है ये 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों में नहीं आता जहां की मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो फैक्ट है ये गलत है। हाँ, ये फैक्ट सही है कि जो पुष्कर सरोवर है इसका निर्माण पितामह ब्रह्मा के द्वारा किया गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा कि ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 35 से लेके 50 के बीच के जो प्रश्न थे उनकी चर्चा अच्छे से की। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है आपको लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करिएगा जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ में दोस्तों यदि आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो चैनल के दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।